brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कथित लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। इस मामले में पीड़ित कोई युवती नहीं बल्कि एक लड़का है। इस युवक का आरोप है कि एक युवती से उसके प्रेम संबंध थे और जब इसके बारे में उस युवती के परिजनों को मालूम हुआ तो युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, युवक के साथ मारपीट की गई, उसे धमकी दी गई और साल 2023 में उस युवक का नाम शुभम गोस्वामी से बदलकर अमन खान कर दिया गया। अब यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की जानकारी में जब आया तो अब उन्होंने युवक की मदद का हर संभव भरोसा दिया है। दरअसल ये युवक, जिसका नाम शुभम गोस्वामी है, उसने बताया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात एक युवती से होती है। बाद में जो दोस्ती है वो प्रेम संबंधों में बदल जाती है और इसकी जानकारी जब युवती के परिजनों को लगती है तो वो युवक पर दबाव बनाते हैं कि वो इस्लाम कबूल कर ले। युवती के परिवार और उसके जान पहचान के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके परिवार के साथ भी गलत करने की धमकी देते हैं। यही नहीं, युवक पर झूठा केस भी दर्ज करा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे करीब 5 महीने जेल में भी रहना पड़ता है। ये युवक दरअसल जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंचा था कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के। वहां पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले की जानकारी लगते ही युवक को मीडिया के सामने भी मंत्री विश्वास सारंग ने पेश किया, जहां पर युवक ने यह भी बताया कि उसे जमात में भेजा गया था और वहां पे उसे तमाम इस्लामिक रीति रिवाज जो है वो सिखाए गए। उसका नाम जो है शुभम गोस्वामी से बदलकर अमन खान किया गया। उसके साथ पूर्व में कई बार मारपीट की जा चुकी है। आरोप है उसका कि धर्म परिवर्तन के लिए जब दबाव बनाया गया था तब वो नहीं माना था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया आरोप केस दर्ज करवा के। अभी भी जो युवती के परिजन हैं और उसके जान पहचान के लोग हैं वो इस युवक पर लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि युवक अब चाहता है कि वो अपनी जो पुरानी पहचान है, जो उसका मूल धर्म है, वो उसी में रहे। लेकिन उस पर अभी भी दबाव है कि वो ऐसा ना करे और अपनी पहचान अमन खान के नाम से ही कायम रखे। क्या कुछ कहना है इस युवक का, पहले वो सुनिए। और इस दौरान आप कहाँ पे रहे? क्या उस मुस्लिम परिवार के साथ ही रहे क्या? और कहाँ पे है पता? ये लगभग 2022 से स्टार्ट हुआ है। मैं 2022 लास्ट 23 के स्टार्टिंग से मुसलमान बन गया था। मैं 2023 से मुसलमान था। मैं 23, 24 और 25 2023 में था। हाँ, 23 स्टार्टिंग, 24 और 25 पूरी अभी। अमन, क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से आप उस परिवार के साथ रहे तो ऐसा एक बहुत बड़ा गिरोह कोई सक्रिय है जो इस टाइप के काम कर रहा हुआ, ऐसा कभी आपने भापा? वहाँ उनकी ऐसी कभी बातें सुनी, कोई जिहादी टाइप की बातें, कुछ ऐसी बातें जो कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए और सनातन के खिलाफ में? कानून के ऐसे केस तो हमारे आस पड़ोस में काफी हैं। आस पड़ोस की भी कुछ लड़का लड़की हैं जिनने धर्म परिवर्तन वहाँ करा है, वो मुसलमान बन के रह रहे हैं। कहाँ पे, किधर? वहीं जहाँ मैं रहने वाला हूँ, कहाँ के रहने वाले? जहांगीराबाद का हूँ। लोगों के नाम पता कौन है? नाम उनका है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। मैं उनके साथ नहीं रहा, मैं आसपास रहते हैं। और 3 साल में 3 साल अलग रहा मैं घर से। मुसलमान बन के रहा मैं दूसरे मुसलमान मोहल्ले में। कहाँ पे करवाया था आपको धर्म परिवर्तन? किधर करवाया था? किस स्पॉट पे? धर्म परिवर्तन ये मतलब एक प्रक्रिया है, जैसे जमात में जाके आप सीख सकते हो धर्म बदलने के, उनके अनुसार रहना, खाना पीना, उनकी धार्मिक जो विधि विधान है उस हिसाब से रहा मैं। तो जमात में ही आपका धर्म परिवर्तन करवाया, यानी कि आप यहाँ से गए, जमात में शामिल हुए, फिर उसी दौरान आपका धर्म परिवर्तन? हाँ, आप ऐसा मान सकते। बिल्कुल। कौन सा शहर था वो? वो का मैसूर था, वो कर्नाटक। अरविंद गोस्वामी। पहले आपका नाम क्या था? पहले शुभम गोस्वामी था, अब अमन खान है। करते क्या है शुभम आप? जॉब करता था मैं कॉल सेंटर में। और आप क्या कर रहे हैं?
अभी मैं जॉब में ही प्रयास में लगूंगा। अभी तो मैं थोड़ा रिसेंटली जॉब कर नहीं रहा। तो आपने सुना शुभम गोस्वामी ये अपना नाम बता रहा है और ये भी बता रहा है कि उसका जो है जो कागजात वगैरह है वो अमन खान नाम से बनवा भी दिए गए हैं। इस युवक को बाकायदा विदेश भी भेजा गया था, सऊदी में भी भेजा गया था, वहाँ पे भी ये जमात में शामिल हुआ है। और क्योंकि जनदर्शन कार्यक्रम जो भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग अपने सरकारी आवास में रखते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचा तो फिर इसने अपनी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने युवक को भरोसा दिलाया है कि उसकी जो है जान की रक्षा की जाएगी और पुलिस से भी बात की गई है। पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद जो युवती के पहचान के लोग हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भी भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जल्द ही इस युवक की उसके मूल धर्म में वापसी कराई जाएगी, घर वापसी उसकी होगी और पूरे शास्त्रानुसार जो रीति रिवाज होते हैं उनका पालन करते हुए ही युवक को एक बार फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई जाएगी। इनको मुसलमान बनाया गया, गोमांस खिलाकर इनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जमात में भेजा गया, लगातार इनके परिवार को मारने की धमकी दी गई। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया तो मैंने पुलिस में सूचना दी और जांच पूरी हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये आज फिर मेरे पास आए। निश्चित रूप से एक दर्दनाक कहानी है। तो आपने सुना, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी इस पूरे मामले में अब सामने आ चुके हैं। उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही वो एक कार्यक्रम करेंगे जहां पर इस युवक की घर वापसी कराई जाएगी, उसके मूल धर्म यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म में इस युवक को शामिल कराया जाएगा। इस दौरान जो पूरे कर्मकांड होते हैं वो पूरे कर्मकांड हिंदू जो रीति रिवाज के होते हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और संभवतः ये अपने आप में पहला ऐसा मामला होगा जब कोई मंत्री किसी युवक की हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में घर वापसी करवाएगा।